हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के स्ट्रेटजी के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि रिसेंटली ही इसका प्री बिड कंप्लीट हुआ है और 17 अगस्त को इसका टेक्निकल बिड शेड्यूल किया गया है एनटीपीसी का। तो ये प्रोबेबल है और आप भी जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम का प्री बिड कंप्लीट होने के बाद 6 से 7 महीने लगते हैं उस एग्ज़ाम को कंप्लीट कराने में। तो हम ये मान के चलें अगर कि दिसंबर या जनवरी में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो आप भी जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम के जस्ट पहले के 6-7 महीने कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि अब हमें 6-7 महीनों में क्या करना है जिससे एनटीपीसी में हमारी एक सीट पक्की हो जाए। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इसके ऊपर भी बात करेंगे कि प्रत्येक सब्जेक्ट के हर चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। क्योंकि हम लोगों ने एक सर्वे किया हुआ है जिसमें 2018 में कंडक्ट हुआ ग्रुप डी और 2016 में कंडक्ट हुआ एनटीपीसी के एग्जाम में हर सेक्शन के चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ये चार्ट आप लोगों को दिखाया जाएगा जिससे आप लोगों को ये अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सा चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है किसी सब्जेक्ट में। तो हमारे साथ आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करना चाहूँगा सिलेबस से। उम्मीद है आप लोगों को सिलेबस पता ही होगा, फिर भी एक बार मैं आप लोगों को सिलेबस साइड में दिखा दे रहा हूँ। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बात करूंगा मैथ के ऊपर। मैथ का 2016 में एनटीपीसी जो हुआ था उसमें किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया है और 2018 में किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया है ग्रुप डी में, ये एक चार्ट के द्वारा हम लोगों ने दिखाया हुआ है। आप लोग चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। इससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है मैथ में। अब बात करते हैं कि मैथ को पढ़े कैसे। देखिए, मैथ को कंप्लीट करने के लिए मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा। पहले स्टेप में आपको सभी चैप्टर्स का थियोरेटिकल नोट्स बनाना है और उनको थारोली एक टाइम पे रिवीजन करते रहना है जिससे आपको पता चले कि इस टाइप के क्वेश्चन में किस अप्रोच से हमको जाना है। उसके बाद दूसरा तरीका यह है कि किसी चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है प्रीवियस ईयर एग्जाम में, उसको आपको सॉल्व करना है, उस चैप्टर के ही क्वेश्चन को। तीसरे स्टेप में हम लोग जब सारा चैप्टर हमारा इस स्टेप से कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। माने एक पेपर में आए हुए मैथ के सारे क्वेश्चन को एक टाइम पे अप्रोच करेंगे। इससे क्या होगा, इन 3 स्टेप में आप लोग मैथ में फुल ऑन फुल स्कोर कर पाएंगे। अब एक समस्या आती है स्टूडेंट्स के पास कि इसको पढ़े कहाँ से, किस किताब से इसको अप्रोच करें। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे ही चैनल पे इसी तरीके से वीडियो पढ़ रहे हैं। पहले एक चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे गए हैं उसको कराया जा रहा है, फिर एनटीपीसी में कितने पूछे गए उसको कराया जा रहा है और उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन को भी हम साथ ही साथ लेकर के चल रहे हैं। तो आप लोग मेरे कंटेंट को एक बार चेक कर सकते हैं, मेरे लेक्चर को एक बार देख सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर किसी बच्चे को मेरा लेक्चर समझ में नहीं आता है तो वो किसी और टीचर या और बुक को अप्रोच कर सकता है, पर उन टीचर से बिल्कुल ही बचिए जो आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए अलजेब्रा के नाम पर 25-25 घंटे का लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि आप सीजीएल या कैट की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि आपको अलजेब्रा 25 घंटे पढ़ना होगा, त्रिकोणमिति 30 घंटे पढ़ना होगा। इन चीज़ों से बचिए। दूसरा, आप लोगों को उन लोगों से भी बचना है जो आप लोगों को एक ट्रिक बता देते हैं और उस ट्रिक पर बेस्ड अपने बनाए हुए खुद के क्वेश्चन जिसके ऑप्शन आसान करके आपको दिए जाते हैं, तो वो आप लोग उस टाइम पे जब वीडियो में देखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ मुझे तो ये आ गया। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हो तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हो और लास्ट में आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं और मोरल भी डाउन हो जाता है, नेक्स्ट प्रिपरेशन करने का भी मन नहीं करता है। तो ऐसे लोगों से आप लोगों को बचना है। आप लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करो, जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है आप उनको करोगे तो एग्जाम में आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। अब मैं बात करना चाहूँगा फ्रेंड्स जीके जीएस के बारे में। साइड में आपको जीके जीएस के किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ये आपको दिखाया गया होगा। ये 2018 में कंडक्ट हुए ग्रुप डी और 2016 में कंडक्ट हुए एनटीपीसी दोनों को दिखाया गया है। तो आप लोग इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको करंट अफेयर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्टैटिक जीके कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, साइंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, चार्ट में दिख भी रहा होगा कि 2016 में जब एनटीपीसी हुआ था तो वहाँ पर स्टैटिक जीके एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, जबकि 2018 में जब एएलपी कंडक्ट हुआ और ग्रुप डी कंडक्ट हुआ तो उसमें साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। रीज़न ये था क्योंकि साइंस ऐसा सेक्शन है जिसमें हम लोग फिजिक्स से न्यूमेरिकल प्रोड्यूस करके, केमिस्ट्री से इक्वेशन प्रोड्यूस करके सेट को टफ बनाया जा सकता है। तो इसलिए साइंस ज़्यादा अब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले लूसेंट की सामान्य विज्ञान वाली किताब खरीद लें और उसके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इस आर्डर में पढ़ें जिसमें आपको पहले इंटरेस्ट हो उसे पहले पिक कर लीजिए। जैसे किसी को बायो इंटरेस्टिंग लगता है तो वो बायो से शुरू करे, किसी को फिजिक्स इंटरेस्टिंग लगता है तो वो फिजिक्स से शुरू करे और उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको आप लोग सॉल्व करते रहिए। उसके बाद आप आइए
जीके के ऊपर। जीके में आप उसी चैप्टर को पहले पढ़िए जो आप लोगों को ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। इस आर्डर में आपको पढ़ते रहना है। जीके का आप लोग नोट्स मत बनाइए, लूसेंट की किताब से थारोली उसके पढ़ते रहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो सेक्शन है वो सामान्य विज्ञान वाली किताब में भी दिया हुआ है लूसेंट के, और सामान्य ज्ञान वाली किताब में भी दिया हुआ है। तो अगर आप लोग सामान्य विज्ञान वाली किताब पहले ही पढ़ लेते हैं तो आप लोग सामान्य ज्ञान वाली किताब में इसको पढ़ने से बचिए। सामान्य ज्ञान वाली किताब को थारोली आपको पढ़ते रहना है, उसका नोट्स नहीं बनाना है। उसमें विविध वाला जो चैप्टर है, उसके बाद ज्ञान विज्ञान वाला जो चैप्टर है, प्रौद्योगिकी वाला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वाला जो चैप्टर है, वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, उसे इग्नोर ना करें। ये नहीं कि आप हिस्ट्री से शुरू किए और हिस्ट्री में ही उलझे रह गए काफ़ी टाइम तक। जो छोटे छोटे पीछे चैप्टर है, खेल कूद, विविध, उसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उन चैप्टर से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं, तो उनको पहले पढ़ लीजिए क्योंकि वो छोटा है। और उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आप नोट्स बनाते टाइम खाली उन्हीं क्वेश्चन का नोट्स बनाएं या उन्हीं टॉपिक का नोट्स बनाएं जो आप लोगों को डिफिकल्ट लगता है। ये नहीं कि हूबहू आप लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड छापते जा रहे हैं, तो ये आप लोगों का काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ऐसे चीज़ों से आपको बचना है। अभी मेरे चैनल पे साइंस, जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं डल रही है, तो आप इसके दूसरे रिसोर्सेज ढूंढ सकते हैं। आप इन किताबों की मदद ले सकते हैं। करंट अफेयर के लिए कोई एक मैगजीन ले लीजिएगा लास्ट टाइम पे 15-20 दिन पहले, जिसमें 6 महीने का या 1 साल का होता है, आप उसको पढ़ लेंगे तो वो मोर देन इनफ हो जाएगा। और लूसेंट सामान्य विज्ञान वाली किताब के पीछे के दिए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से और जीके को थारोली पढ़ते रहने से आप श्योर हो जाइए कि आप जो एनटीपीसी के पहले पेपर में 40 क्वेश्चन आने हैं इस सेक्शन से, आप उसमें 20+ स्कोर आराम से कर पाएंगे। लास्ट में मैं बात करना चाहूँगा फ्रेंड्स रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग में 2 बहुत ही फेमस बुक है, अजय चौहान सर की बुक और RS अग्रवाल सर की बुक। इन दोनों ही रीजनिंग की किताबों से आपको बचना है, क्योंकि आप बैंकिंग या CGL में नहीं बैठ रहे हैं कि आपको रीजनिंग इतने हाई लेवल तक का पढ़ना है, या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, यहाँ से 2 साल का या 1 साल का, 1.5 साल का टाइम होता, तो आप लोग रीजनिंग को तवज्जो दे सकते थे, इन किताबों को पढ़ सकते थे। पर आपके पास अब उतना टाइम नहीं है कि आप इन किताबों को पढ़ें, क्योंकि ये किताबें ऐसी है कि फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक जाने में आपको 6 से 7 महीने का टाइम लग जाएगा, तो इनसे बचें। अब इसमें करना क्या है इसके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स रीजनिंग में आप लोगों को कुछ जो चैप्टर हैं जैसे सिलोजिज्म हो गया, क्लॉक हो गया, डाइस हो गया, डाइस कटिंग और कैलेंडर हो गया, इन चैप्टर्स का आपको नोट्स बनाना है। बाकी चैप्टर्स का नोट्स नहीं बनाना है, उसको आप जो पिछले ईयर के क्वेश्चन हैं उन्हीं को आपको करते रहना है। अब सवाल ये उठता है कि इसको कहाँ से किया जाए। जिस आर्डर में मैथ हम लोग अपलोड कर रहे हैं उसी आर्डर में हम लोग रीजनिंग भी अपलोड करने वाले हैं, माने एक चैप्टर, उस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में उसको हम लोग करवाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हम लोग लगातार इस तरीके की वीडियो लाएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। दूसरी बात, मैं आप लोगों को ये श्योर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग हमारे साथ बने रहते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं, तो मैथ और रीजनिंग का जो पहले एग्जाम में होना है 60 क्वेश्चन आना है, वहाँ पे मैं 58 क्वेश्चन तक की गारंटी लेता हूँ कि आप 58 क्वेश्चन करेक्ट करके आएंगे। और ये आप खुद ही देखने लगेंगे कि जब आप मेरे कंटेंट को या मेरे लेक्चर को देखने के बाद जब आप पेपर के थ्रू जाएंगे तो आप देखेंगे कि सारे ही क्वेश्चन आप बड़े ही आसानी से कर पा रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। अब देखिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बच रहा है। अगर आप 6 महीने यहाँ से टाइम मान लें और रोज़ 3 घंटे पढ़ें, तब भी आपके पास 540 घंटे ही बैठते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए 500 से 600 घंटे चाहिए ही होता है। तो अब आप एक भी दिन इग्नोर नहीं कर सकते कि अब आप छोड़ दें, कि आज का दिन आप स्किप कर दें, कल पढ़ लेंगे, ऐसा अब नहीं चलेगा। आपको रेगुलरली एक इंटरवल पे पढ़ते रहना होगा। तो अब आप लोग अवेयर हो जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और जैसे ही NTPC हो जाएगा उसके बाद ग्रुप डी भी आप लोगों का कंडक्ट हो जाएगा। एक चीज़ मैं रिकमेंड करूंगा कि जो NTPC वाले स्टूडेंट हैं वो खाली NTPC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ना करें, NTPC के अलावा उनको ग्रुप डी भी करना होगा, क्योंकि ग्रुप डी कंडक्ट हुआ था 2018 में और NTPC कंडक्ट हुआ था 2016 में। 2016 से 2018 तक लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है कंपटीशन का। तो इस रिगार्डिंग आपको रीजनिंग के और मैथ के दोनों ही जो 2018 के पेपर हैं और 2016 के पेपर हैं उनको भी करना होगा। हालांकि जो ग्रुप डी वाले बच्चे हैं वो खाली 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे तो उनके लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। मैंने इस वीडियो में आप लोगों के जितने भी प्रोबेबल डाउट हो सकते थे मैंने उनको कवर अप करने का प्रयास किया है। फिर भी कुछ डाउट अगर आप लोगों का या कुछ क्वेश्चन अगर आप लोगों का छूट जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बता दीजिएगा, तो उसके रिलेटेड मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी सेम एक्सपीरियंस हैं उनको आप लोग शेयर कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि लगातार हम लोग वीडियो लेके आ रहे हैं। थैंक्स लॉट, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।